डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज, जिसे मधुमेह या शक्कर की बीमारी भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में बनी इंसुलिन की मात्रा कम पड़ जाती है या इंसुलिन का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पाचक ग्रंथि या पैनक्रियाज में बनता है और यह खून में बसी शक्कर यानी ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखता है। इंसुलिन स्टार्च और सेवन किए गए अन्य खाद्य पदार्थों को शक्ति में परिवर्तित करता है। इंसुलिन की कमी होने पर डायबिटीज हो सकता है। मानव शरीर पर डायबिटीज का क्या असर हो सकता है? डायबिटीज की वजह से अंधापन आ सकता है, गुर्दे या किडनी नाकाम हो सकते हैं और नसों को भी क्षति पहुंच सकती है। डायबिटीज हृदय की नलिकाओं के सख्त होने और सिकुड़ने का मुख्य कारण भी बन सकता है, जो आगे चलकर पैरालिसिस या लकवे की बीमारी, हृदय की बीमारी तथा अन्य रक्त वाहिकाओं की बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। डायबिटीज होने के क्या कारण हो सकते हैं? अपर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन होना या इंसुलिन को ठीक और कुशल तरीके से इस्तेमाल करने में कोशिकाओं यानी सेल्स का नाकाम होना डायबिटीज को जन्म दे सकता है। डायबिटीज होने के अन्य कारण हैं आनुवंशिक कारण यानी जेनेटिक फैक्टर, अनियमित रहन सहन और पर्यावरण संबंधित कारण। डायबिटीज के विभिन्न प्रकार क्या हैं? डायबिटीज के 3 मुख्य प्रकार हैं। टाइप 1 डायबिटीज, जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस IDDM भी कहा जाता है, यह अक्सर छोटे बच्चों एवं युवाओं में पाया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज, जिसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस NIDDM भी कहा जाता है, यह वयस्कों में पाया जाता है। टाइप 3 डायबिटीज, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज भी कहा जाता है, यह खून में ज्यादा ग्लूकोज के बढ़ने से होता है। यह गर्भावस्था के किसी भी चरण में हो सकता है और उन महिलाओं में भी पाया जाता है जिन्हें पहले कभी डायबिटीज नहीं था। टाइप 1 डायबिटीज क्या है? टाइप 1 डायबिटीज की स्थिति में मानव शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है। इंसुलिन खून के शक्कर को शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स के भीतर पहुंचाने में मदद करता है। इस शक्कर से कोशिकाओं में शक्ति उत्पादित होती है तथा शरीर स्वस्थ बनता है। अगर इन कोशिकाओं को शक्ति या ऊर्जा उत्पादन के लिए पर्याप्त शक्कर प्राप्त नहीं हुई तो खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को हाई ब्लड शुगर कहते हैं। हाई ब्लड शुगर की बीमारी को वैद्यकीय भाषा में डायबिटीज कहा जाता है। जो लोग टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं, उन्हें इंसुलिन लेने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों में टाइप 1 डायबिटीज पाया जाता है, उनमें खासकर बच्चों एवं युवाओं का समावेश होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज की स्थिति में शरीर इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाता है अथवा इंसुलिन का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है। सेवन किए गए भोजन को शरीर एक प्रकार की शक्कर में परिवर्तित करता है, जिसे वैद्यकीय भाषा में ग्लूकोज कहा जाता है। इंसुलिन खून में बने शक्कर को शरीर की कोशिकाओं के भीतर ले जाने में मदद करता है, लेकिन जब इस शक्कर को कोशिकाओं तक ले जाने के लिए इंसुलिन की मात्रा कम पड़ जाती है, तब खून में बसे शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। जब शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, तब डायबिटीज हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज खास तौर पर वयस्क लोगों में पाया जाता है, लेकिन आजकल टाइप 2 डायबिटीज की संख्या बच्चों में और युवाओं में भी बढ़ रही है। स्वस्थ भोजन सही मात्रा में खाने से और शरीर को चुस्त रखने से आप खून में बन रही शक्कर की मात्रा को निचले स्तर पर रख सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित बहुत से लोग डायबिटीज की गोलियां लेते हैं, जबकि कई लोग इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। डायबिटीज या मधुमेह से रोग मुक्त नहीं हुआ जा सकता है,
परंतु इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं? डायबिटीज के लक्षण हैं बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब लगना, हर समय भूख लगना, थकावट महसूस होना, हाथों और पैरों का बेजान हो जाना तथा उनमें खुजली का एहसास होना, घावों का ठीक ना होना, महिलाओं में योनि के स्थान पर संक्रमण यानी वजाइनल इन्फेक्शंस, संभोग में कठिनाई, धुंधली दृष्टि, अचानक वजन घटना। इनमें से कोई भी लक्षण आप में एक हफ्ते से ज्यादा मौजूद हो तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत सूचित कीजिए। आपका डॉक्टर डायबिटीज का कैसे निदान करता है? डायबिटीज का निदान करने के लिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर टेस्ट यानी बगैर खाना खाए या भूखे पेट ग्लूकोज का परीक्षण कराना एक बेहतर उपाय है। यह आसान और सुविधाजनक है। रात भर बिना खाए कम से कम 8 घंटों तक भूखे रहने के पश्चात खून के नमूने को प्रयोगशाला में विश्लेषण करने के लिए भेजा जाता है। इस परीक्षण को आपके डॉक्टर के